अगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा ना करो, क्योंकि जिस्म के काम जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करते हैं और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये तुमसे एक मुखालिफ है, ताकि तुम जो चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मदाहिर नहीं। अब जिस्म के काम जो जाहिर है, नपाकी यानी हरामकारी, नपाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावती, झगड़ा, हसद, गुस्सा, फरके, जिदाइयाँ, बित्तें, बॉक्स, नशाबाजी, नाच रंग और उनकी मानत और उनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ। जैसा कि बेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, मगर रूह के फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेजगारी, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हम बेगा फजर करके ना एक दूसरे को चढ़ाएं और ना एक दूसरे से जलें। पाकलाम का बड़ा सुना समझा जाना हम सबों के लिए भाई से आमीन। सब कहें आमीन। अपनी जगह पर बैठो। हालेलुया। आज का हमारा जो पैगाम है बड़ा सादा है। जिंदा लोग रूह के मुआफिक चलते हैं। जिंदा लोग रूह के मुआफिक चलते हैं। कौन लोग? जिंदा लोग। रसूल 25 आयत में कह रहा है कि अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। क्या है? रूह के सबब से जिंदा है। कौन लोग? जो रूह के मुआफिक चलते हैं वो जिंदा है। जो रूह के मुआफिक नहीं, जो ख्वाहिशात के मुआफिक हैं, वो मुर्दा हालत में है और मुर्दा रवैया और मुर्दा सोचों के अंदर गिरफ्तार है। बुरी सोचों ने उन पर कब्जा किया हुआ है। क्योंकि कलीसिया कहलाती तो जिंदा है पर रूह के बगैर मुर्दा हालत में पाई जाती है। रूह हमारी रूह के साथ मिलकर शिफायत करती है। आहें और सिसकियां रूह, ये रूहों को परखने वाला जानता है वो क्या बयान करती है। ईमानदारों, लिखा है कि रूह के काम कौन से हैं? मोहब्बत है पहली बात। रूह के काम में पहला काम मोहब्बत है। बेलौस कुर्बानी देने वाली मोहब्बत। बेलौस, बहुत से लोग
जात पर तरजीह देती है। ये भलाई दूसरों के साथ नेकी है। उसने हमारे लिए ऐसी मोहब्बत की है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की। ईमानदारों अगापे मोहब्बत है। जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। जो पहले खाली थे बुरे कामों की वजह से, बेदीनियों की वजह से, दिल से दुश्मन थे, उनको पहले बेइल्जाम बनाकर अपने सामने हाजिर करता है और फिर मुकद्दस करता है और फिर अपने लायक बना लेता है, अपने काम का वो बर्तन बना लेता है। ईमानदारों मोहब्बत जिस तरह हम देखते हैं कि एक बच्चा बुरी हालत में गंदा बना होता है, माँ बाप धो के साफ सुथरा करके कपड़े पहना के उसे चूमने वाला, उसे अपनी गोदी में खाने के लायक बना देते हैं ताकि दूसरे भी उसे देखकर खुश हो सके। हम भी ऐसे ही बच्चे थे, बड़ी गंदी हालत, बुरी हालत में थे। खुदा ने अपने बेटे के लहू के वसीले धोकर साफ करके हमें इस लायक बना दिया, हमें मजबला से उठाकर मजबा पर बैठा दिया, हमारे मुंह में कुदरत का कलाम रख दिया और हमें कहा जो तुम चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो फरमाता है कि जो तुम मांगेगा मिल जाएगा। ईमानदारों, सोचने वाली बात है। अगापे मोहब्बत, जिंदा लोग रूह के मुआफिक चाहते हैं, अगापे मोहब्बत रखते हैं। दूसरी बात, खुशी उनकी जिंदगी में होती है। रूह के मुआफिक चलने वालों की जिंदगी में दूसरी बात खुशी होती है, जॉय, अंदरूनी खुशी। जो अंदरूनी खुशी है ये हलाक पर नहीं बल्कि खुदा पर ईमान उसके वादों पर कायम होती है। अंदरूनी खुशी, ब्रूनी नहीं। बाहर तो लोग वैसे लिपसिंग भी कर देते हैं, लेकिन अंदर खुशी, अंदर से शादमानी, इत्मीनान, अंदर वाली खुशी, अंदरूनी खुशी, जो हमें पता चलता है हमारे गुनाह माफ हो गए हैं, हम पाक हो गए हैं, हम मुकद्दस हो गए हैं, हम बेअब हो गए हैं, हमारा कुफारा हो गया है, हमारी निजात का बंदोबस्त हो गया। अब हम गुलाम नहीं रहे, अब हम आजाद बन गए हैं, हम बादशाही के वारिस बन चुके हैं, हम उसके हजूर लुत्फ-अंदाज बरकतों से हो सकते हैं। ये खुशी है, ये शादमानी है, ये तसल्ली है, ये इंजॉय अंदर ही अंदर। ईमान उसके वादों पर कायम होती है, ईमान में वादों पर कायम हो जाते हैं। ऐसी खुशी है, वादा किया है, बाहर हालात खराब है, दुनिया मुखालिफ है, अपने खिलाफ हो चुके हैं, अंदर खुशी है, मोहब्बत में कायम है, वो मेरे साथ है, वो मुझे गिरने नहीं देगा, वो मुझे उठा लेगा, वो मेरी हालत को जानता है, वो मेरे रिश्ते को, मेरे तल्लक को जानता है, मैं उसका हूं। खुशी कायम है, बाहर ध्यान नहीं है, अंदर ध्यान है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और तीसरी बात, जिंदा लोग रूह के मुआफिक चलते हैं। जो जिंदा लोग हैं उनकी जिंदगी में
तीसरी बात, पीस, इत्मीनान। क्या है जी? इत्मीनान। दिल का वो सुकून जो खुदा के साथ सुलह और तलब से आता है। खुदा के साथ सुलह हो चुकी है, अब हम खुदा नाराज नहीं, मनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेटे का लहू हमें पाक करता है। यीशु का लहू पाक करता है, यीशु का लहू साफ करता है। यीशु का लहू जो है ये इत्मीनान दे रहा है, दिल के अंदर सुकून है, दिल के अंदर इत्मीनान है, सुकून है, पीस है। ये वाला पीस नहीं जो दुनिया के पास है। मैं तुम्हें वो इत्मीनान दिया जाता हूं जो दुनिया नहीं देती। तो मेरा दिल ना घबराए। लोग मौत से डरते हैं, लोग पता नहीं कहते हमारे साथ क्या बनेगा, हमारे बच्चों का क्या बनेगा, हमारे माँ बाप कहां जाएंगे, हम कैसे मिल सकेंगे। पर ईमानदारों के पास वो इत्मीनान है जो हमारा खुदावंद देता है, जो कहता है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, जहां पर मैं होऊंगा वहां पर तुम भी होगे, मेरे साथ रहोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो मकान बना रहा है, वो मकानों में दाखिल होने के लिए ईमानदारों को तैयार होने के लिए कह रहा है। ये इत्मीनान है, ये पीस है। हालेलुया। सुनिएगा ईमानदारों, और दूसरों के साथ मेल मिलाप की सूरत में जाहिर होता है। दूसरों के साथ मिलते हैं, जाहिर होता है। सुबह भाई राशिद के घर में आग लगी और भाई जल्दी से लाओ किया, ये सोए हुए थे। ये मोहब्बत की बात कर रहा हूं। मोहब्बत के लिए सारे लोग जितने कम्युनिटी थी हमारी, सब किसी ने देखा मैं किस हालत में हूं, कैसे कपड़े पहने, सबने आकर आपको बताना। गो के सामान जल गया, नो प्रॉब्लम, लेकिन यूनिटी जाहिर हुई, मोहब्बत है। उस नुकसान पर ध्यान नहीं, खुदा हमें इकट्ठा करना चाहता है। उस मोहब्बत पर किसी ने कुछ पकड़ा है, शायद अपने घर में वो कोई कुछ भी लगा। हम खुदा के हुजूर ये दुआ भी करते हैं, खुदा सारे घाटों को पूरा कर देगा। ये इत्मीनान है, वो देने की कुदरत रखता है, वो हालात को बदलने की कुदरत रखता है। उसने जाने में फजल की, ये फजल किया उसने। हालेलुया। ईमानदारों, जिंदा लोग रूह के मुआफिक, जिंदा लोग रूह के मुआफिक कल तो करो। जिंदा लोग जिंदा है, लोग क्या मरे मुके नजर आते हो, बोलो तो सही। मैंने कही जा रहे अंदर मुर्दा सोच, मुर्दा रवैया, मुर्दा नजरियात, नाल वाले भी कोड़ियां दे गल्ला दे नाले हैं, गल्ला प्यार दिया दिन आपका है उसकी जो चूरी में उसके साथ बातें करने वाले उसकी मोहब्बत के दीवाने बन गए। ईमानदारों, जिंदा लोग रूह के मुआफिक चलते हैं। अगर रूह के मुआफिक जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना चाहिए। अगर रूह के मुआफिक सबब से जिंदा है तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। जो रूह के मुआफिक चलते हैं उनकी जिंदगी में जो चौथी बात है तहम्मुल है।
की कमजोरियों, गलतियों या सख्त हालात में सब्र से पेश आना। तो अमल ये है, जिन्हें लोग जिंदा ने वो शुक्रगुजारी कर, तो जेड़े मुर्दा हालत च ने वो अपने लिए दुआ करें। दूसरों के साथ, हाँ जी, दूसरों की कमजोरियों में, गलतियों या सख्त हालात में सब्र से पेश आना। कितने लोग नादाने की गलती होए तो सब्र ना पेश आते, उसी खुद ही अपना जायजा लेना, खुद ही अपने जांचो, खुद ही अपना इम्तिहान करो। इत्मीनान, तहम्मुल, जो रूह के मुताबिक चलते हैं उनके अंदर तहम्मुल है, कहने तो है वहां, लेकिन बाइबल की कह रही है दूसरों की कमजोरियां, गलतियां या सख्त हालत में सब्र से पेश आना, जल्द गुस्सा ना करना। मोदी हालत नजर आ रहे कितने पे जिंदा हो, हालेलुया। दूसरों की गलतियों में है, दूसरों के सख्त हालात में सब्र से पेश आना, जल्द गुस्सा ना करना। कुछ जेड़ा मर्जी जाए, बच्चे जवान हो जाए, माँ बाप बेवकूफ हो जाए, कहते बड़े तो हमला साडा बच्चा बड़ा चंगा, कोई चंगा नहीं। कलाम देता ताबेदारी जरूरत है, क्योंकि कलाम तुम दिल में रखा नहीं है। कलाम के बगैर ये मुर्दा हालत में है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब अपने मोबाइल रख देना, सब अपने मोबाइल रख देना, जो भी कोई हो, क्योंकि खुदा से ज्यादा कोई ज्यादा उत्तम नहीं है। यहां पर आप खुदा की सूरी में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, और पांचवी बात है मेहरबानी, दूसरों के साथ नरमी, रहम और हमदर्दी का बर्ताव, ये मेहरबानी है। दूसरों के साथ नरमी, बेगम गुस्से जो है बर्दाश्त नहीं होती। दूसरों के साथ ईमानदार की जिंदगी में क्या हो, नरमी, क्या, रहम दिल, रहम करना है, और हमदर्दी का बर्ताव। दूसरा साथ वाला तड़प रहा होता है लेकिन हमदर्दी नहीं, हमदर्द, बरादराना मोहब्बत। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों का ध्यान नहीं है मेरी ख्याल के मुताबिक, सोच कहीं और गई हुई है। मैं नाम लेकर बता सकता, आपको ये कह रहा मैं नाम लेकर बता सकता हूँ जो यहाँ पर मौजूद है, ज़हनी तौर पर नहीं। मैं आपका थोड़ा टाइम लूंगा, मुझे पता है, जानता हूँ, आपकी हालत को भी जानता हूँ। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा जरूर वो फोकस कलाम की तरफ कीजिएगा। अगर मैं ना दूंगा तो आप होगी, आगे लग जानी सारे संदेश करते हैं। इस वास्ते इसकी तो बचनी पे कलाम के नाम नाल सानू वो सहारे दिलाए, ठीक है। मेहरबानी, मेहरबानी किस तरह की, अपने नाल मेहरबानी, नरमी के साथ रहम और हमदर्दी का बर्ताव। और छठी बात है नेकी, नेकी, इल्मी तौर पर नेक अमाल करना जो खुदा और इंसान दोनों के नजदीक भले हो। नेकी करने तो खुदा खुश नहीं होता। आइए क्या हम पढ़ रहे हैं, नेकी,
किस तरह की नेकी? इल्मी तौर पर नेक ईमाल करना जो खुदा और इंसान दोनों के नजदीक भले ये नेकी है कि खुदा भी उस नेकी को खुश होए तो इंसान भी खुश होए। कई दफा इंसान को खुश कर देने कहने कोई गल नेकी, पर खुदा नाराज हो गया, तू नेकी कर लिया पर आप जहन्नम में चला गया, दोज़ख का वारिस बन गया। नेकी करो अहले ईमान के साथ। भैया नेकी किस तरह की करनी है? इसके बाद नेकी करनी है जिससे खुदा और इंसान दोनों कौन हो? खुश हो। खुदा और इंसान दोनों खुश हो। मैं बताना चाहता हूं अगर आपकी जिंदगी में खुदा खुश नहीं तो भी नेकी उसके अकाउंट में वो जमा नहीं हो रही। अगर नेकी कर रहे हैं आप खुश नहीं, इंसान खुश नहीं हो रहे, फिर भी कोई बड़ा फायदा हो गया। और सातवीं बात है ईमानदारी। खुदा और इंसान के साथ वफादार या वफादारी, वादे निभाना और सच्चाई पर कायम रहना। ईमानदारी की मतलब है खुदा और इंसान के साथ वफादार रहना, इंसान ना वफादार रहना। लोग खुदा में वफादार हाथ खड़ा करना पर मैं गुस्सा कर ली गल पहले भी नहीं सीधे फिर हाथ निकले कर कितने लोग 1 2 3 4 5 6 7 क्या लिखा था हमने पढ़ा? ईमानदार, खुदा और इंसान के साथ वफादार, वादे निभाने, खुदा और इंसान के साथ वफादारी, तेरे खुदा नाल वफादार। एक गल चाहिए, सारी गल चाहिए ताकि तुम और कामल हो जो, तुम्हें किसी बात की कमी ना हो, तुम्हें किसी बात की कमी ना हो, ताकि तुम पूरे और कामल, तुम्हारे बदन में कोई दाग और धब्बा और जुई ना हो। ईमानदारी की बात हो रही है। खुदा ने सब 7-8 लोगों ने हाथ खड़े कितने का वफादार है जो दुआ च बैठ के कहते होंगे, जो दुआ कर रहे होते हैं उसके मुताबिक हम हैं। कोई औखी गल नहीं कर रहे, सौखी जी गल जिंदगी दुआ करना, खुदावन मैं सारे काम छड़ना, खुदावन ने ऐसा करना, खुदावन तो ऐसा कर दे, खुदावन ऐसा कर दे। जो हम दुआ कर रहे होते हैं उसके मुताबिक होते हैं? नहीं होते, नहीं होते। कहने खुदा से बरकत नहीं दे जाती, बरकत का काम नहीं है, वफादार नहीं। हम बेवफा हैं, वो वफादार है। उसकी वफादारी पर नगाह न करें जब तक आप वफादार नहीं, जब तक आपकी मुश्किलों में तेल नहीं होगा, रूह कुद्दस की कुदरत नहीं होगी। ईमानदार तो हो, जिंदा तो हो, दूल्हे की इस्तकबाल तो निकल चुकी है, जो 5 दिवस हो गई और 5 जाग रही थी, जब दुल्हा आया तो इस्तकबाल को निकली। आज लोग तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, पर रूह कुद्दस की ममूरी नहीं है, रूह कुद्दस की कुदरत नहीं है, रूह कुद्दस जिंदगी में नहीं, थोड़ा सा है।
भागे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाया और अंदर से क्या आवाज आई? मैं तुम्हें नहीं जानता। ईमान मानो, क्या चर्चा कर, दुआ करके, सब कुछ करके भी अगर बादशाही में दाखिल ना हुए, ईमानदारी ठीक ना हुई है, वफादारी, वादा ना निभाया, जान देने तक वफादार रहा, तो मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। वादा ना निभाया, वादा क्या है? और सच्चाई पर कायम रहे, ईमानदारी है, इन्होंने सच्चाई पर कायम है। जावे तो जान जावे है, तेरा ईमान ना जाए है, क्या की था? जाने देते, जान चली जावे, ईमान ईमान आ जाए, ईमान क्यों है साडा? एवं ही चीज मिल जाए ईमान हो जाता है, ये मानस सोनी चीज आ जाए है, चमक चमक चमकती चमकती भावे में जो रुपया होए, नकम्मा नखटू गुनाह ना भरिया होया, कहने बड़ा सोना है, बड़ा चंगा, अंदर रूह को उसकी मामूली वाला जो इंसान है वो दिलों को जानता है, क्योंकि उससे कोई बात खुदा भेद नहीं रखता। पूरी रूह की मामूली, मटकों में पानी थोड़ा थोड़ा था ना, जब लबालब भर गए तो मैंने तब्दील हो गए। जब जिंदगी में खुदा की हजूरी और मामूली लबालब होगी तो फिर आप इस्तेमाल के बन जाएंगे। लबालब उसका कुदरत और मसा हजूरी होनी चाहिए, रूह को उसका मसा होना चाहिए। हालेलुया, ईमान करो। आज की बात क्या है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर रूह के सबब से जिंदा है तो रूह के माफिक चलना ही चाहिए। हालेलुया। आज की बात क्या है? इल्म, नरमी, फरोतनी, बर्दाश्त, दूसरों से सख्ती या गुरूर से पेश ना आना, ये इल्म है। इल्म क्या है जी? फरोतनी, ज्ञान तक बड़ी लोगों का बड़ा अच्छा है, कार वाले बटन का काफी अच्छा तो बात भी अच्छा है। हालेलुया, खुदा की जलाल के लिए जोरदार ताली। अगर वो टेक लानी पीछे टेक नहीं, क्या लिखा है? अगर रूह के स्वभाव से जिंदा हो तो रूह पे माफूक चलना भी चाहिए। इल्म, नरमी, फरोतनी, बर्दाश्त, दूसरों से सख्ती या गुरूर से पेश ना आना, ये इल्म है। और नवी और आखिरी बात, परहेजगारी, सेल्फ कंट्रोल, अपनी ख्वाहिशात, जज्बात और रवैयों पर काबू रखना, रूहानी नज़्म-ओ-ज़ब्त, ख्वाहिशात,
जज्बात और रवैयों पर काबू रखना परहेजगारी का नाम है। ख्वाहिशात पर काबू रखते हैं। कितने लोग ख्वाहिशात पर काबू रख रहे हैं? अगर रख रहे हैं तो शुक्रगुजारी करें। और दूसरी बात, जज्बात पर काबू रखना। कोई गल नहीं कह रहा, हो गया माफ कर दो, हैं? पता इसमें हमारे खिलाफ है, पर हम परहेजगारी करनी है, हमने गुस्सा ही नहीं करना। रवैया ठीक होना चाहिए, रवैये को काबू में रखना। रवैया ठीक गौर से देखो किस तरह चलते हो, गानों की तरह नहीं बनके। गौर से देखो, गौर से देखो किस तरह चलते हो, मैदानों की तरह नहीं बल्कि जनाओं की मानक चलो। वक्त को गनीमत जानो की कदम, इस वक्त से मैदान बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो के क्या है। हालेलुया। ईमानदारों, खुदा की मर्जी समझनी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। ईमानदारों, खुदा का कलाम सच्चा है और पाक है और जिंदा है और अफसल है। अगर रूह के स्पर्श से जिंदा हो तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। तो जो रूह के मुआफिक नहीं चलते वो क्या करते हैं? मैं आज मजमून बता रहा था, रूह जिंदा लोग रूह के मुआफिक चलते हैं। आज का मजमून यही था, जिंदा लोग रूह के उनकी जिंदगी में मैंने 9 बातें बताई है। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेजगारी, ये 9 बातें हैं। जिंदा लोग जो रूह के मुआफिक चलते हैं। तो रूह के मुआफिक नहीं, जिस्म के मुआफिक चलते हैं। सुनिएगा, इनको बस पढ़ेंगे और फिर हम दुआ करेंगे। क्या लिखा है? अब जिस्म के काम जो जाहिर है, यानी जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हराम करी, नापाकी, शहवत परस्ती, खुद परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जदाइयां, बिदअतें, बॉक्स, नशाबाजी, नाचना और इनकी मानद और इनकी बाबत तुम्हें पहले से जता देता हूं, पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं। ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस जो रूह के मुआफिक चलते हैं, जिंदा लोग, वो बादशाही के वारिस हैं। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में ऐसे काम है, आज तो है। हालेलुया, 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 हालेलुया।